तो चलिए सभी साथियों को जय लंकेश, सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं दशानंद रावण जो है आप सभी को ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया था। जो आपका देखिए इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस जो है 5 टाइप्स का होता है, यानी कि 5 प्रकार का होता है आपका। ओके, तो आप सभी को मैं एक प्रकार उसका पढ़ा दिया हूँ, यानी कि जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एक्सक्लेमेटरी आपका हो गया था, विस्मय बोधक वाक्य। आज मैं बात करूँगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप सभी जो है बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और हम एग्जाम्पल्स के साथ सभी को जो है सीखेंगे। ओके, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12, बाकी ग्रेजुएशन आप फिर उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, CHSL, CGL, बहुत सारे बच्चे CPO दे रहे हैं। तो क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा टॉपिक है यार, ऐसा टॉपिक है क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अब डरने की ज़रूरत नहीं, आप सभी का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप सभी को इंग्लिश में जो भी डाउट है, चाहे जहां से डाउट है, आप कमेंट करके बताइए कि महाराज रावण मेरे को इस टॉपिक पर चाहिए वीडियो, मेरे को इसी पर डाउट रहता है। तुरंत आपको ये वीडियो मिलेगी और आप जो है तुरंत उस टॉपिक को क्लियर कर सकेंगे महाराज रावण के साथ जुड़कर। ठीक है, तो आप जाइए, भरपूर बहुत सारा प्यार दीजिए उस वीडियो को। किसको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। उसमें आपका व्हाट ए और हाउ दो ऐसे यूज हैं जिसको आप जिंदगी भर हमेशा कंफ्यूज रहते हो लेकर। ठीक है, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वीडियो कंप्लीटली जो है स्ट्रांग हो जाएगा देखने के बाद। ठीक है, टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। कोनो दिक्कत है नहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। जी हाँ, इच्छा सूचक वाक्य है। और क्या होता है देखिए, इसमें इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है, इसमें क्या होता है? अभिशाप, यानी कि श्राप, श्रापित देना। इसमें अभिशाप और आशीर्वाद। जी हाँ, आप सुखी रहें, भगवान करे आप जीवन में सुखी रहें, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? भगवान करे आप जीवन में सुखी रहें, तो क्या हो जाएगा? मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। ठीक है, यानी कि भगवान करे आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक। तो इसमें हम अपनी बहुत सारी तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत है नहीं लंका के साथियों। तो क्या है इसमें? अभिशाप और आशीर्वाद और कामना और इच्छा क्या होती है? व्यक्त की जाती है। ओके, यानी कि इसमें देखो 4 चीजें आती हैं: अभिशाप, आशीर्वाद, कामना और इच्छा। इच्छा विशेष हो गई, कामना भगवान से की जाती, आशीर्वाद बड़ों से मिलता, अभिशाप जो है श्राप देता है कोई। ठीक है, यानी कि इसमें अभिशाप, आशीर्वाद, कामना और इच्छा व्यक्त की जाएगी, यानी कि 4 चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ वही देखो कंप्लीटली आप जो है इंग्लिश को बेसिक से एडवांस तक कैसे आप पहुँचाते हैं अपने नॉलेज को। ठीक है, तो सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। हाफ नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस, ऑलवेज डेंजरस, वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम डेंजरस। ठीक, तो क्या है इसमें? अभिशाप, आशीर्वाद, कामना, इच्छा व्यक्त की जाती है। ओके, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स नहीं है आपको। और क्या होता है देखो, इसमें सभी वाक्य ईश्वर करें से, यानी कि इसमें क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है लंका के साथ ही, इसमें सभी वाक्य ईश्वर करें मे गॉड से ही शुरू होता है। ओके, इसमें ज्यादातर वाक्य क्या, ज्यादातर नहीं सभी वाक्य क्या होते हैं? ईश्वर करें से शुरू होते हैं। ठीक, ईश्वर करें जिसकी हिंदी इंग्लिश होती है मे गॉड। ओके, तो इसमें सभी वाक्य ईश्वर करें से शुरू होते हैं। ओके, अब आपको जो है डाउट यही रहता है कि ईश्वर करें आप जीवन में सफल हों और ईश्वर यानी कि भगवान आपके बेटे की रक्षा करें। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे वाला क्या भयंकर सा शब्द लिखा है? यदि वाक्य का कर्ता गॉड हो तो उसकी अंग्रेजी में गॉड लिखते हैं, यानी कि वाक्य का, यानी कि जो आपको सेंटेंस हिंदी वाला दिया रहेगा उसमें कह रहा है यदि उसका कर्ता क्या हो गया? गॉड हो गया, यानी कि गॉड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ईश्वर से है। किससे है? ईश्वर से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सभी साथियों को। यानी कि यदि वाक्य का कर्ता गॉड हो तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं? हम मे गॉड लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए इसको। देखिए, यदि वाक्य का कर्ता गॉड रहेगा, यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं गॉड रहेगा, ठीक है, यानी कि कर्ता स्वयं भगवान रहेगा, ईश्वर रहेगा, तो उसमें हम उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, मे गॉड से ही लिखेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते समय उसको मे गॉड से हम शुरू करेंगे। ओके, इतना डाउट क्लियर? जी हाँ, क्लियर। और इसमें क्या होता है, अभिशाप, आशीर्वाद, कामना, इच्छा व्यक्त की जाती है, और इसमें सभी वाक्य ईश्वर करे मे गॉड से ही शुरू होते हैं। ओके, कोई दिक्कत लंका के साथ ही? कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को इतनी बातें क्लियर? जी हाँ, क्लियर, इतनी बातें हो गई होंगी। अब आपकी आज्ञा हो तो बोलिए, अब एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो आप बने रहिए। तो चलिए लंका के सभी साथियों, यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने, ईश्वर आपके बेटे की रक्षा करें, ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, ईश्वर करें आप जीवन में सफल हो। तो जो नीचे वाला रूल नंबर 3 है वो आपको क्या बता रहा है लंका के वीर, वो आपको क्या बता रहा है रूल नंबर 3? तो यही बता रहा है कि यदि वाक्य का कर्ता गॉड हो तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, मे गॉड ही लिखते हैं, ठीक। यानी कि हिंदी वाक्य का सेंटेंस जो रहेगा उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, गॉड रहेगा, यानी कि ईश्वर, ठीक, तो उसकी अंग्रेजी मे गॉड से लिखी जाएगी। यही मैं बार बार चिल्लाकर बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज यू कैन अंडरस्टैंड दिस नॉलेज। ओके, आप समझ सकते हैं इस ज्ञान को। और बहुत दिनों से महाराज रामड़ जो है इस रूल्स को बताने की कोशिश कर रहे थे, तो आज वो घड़ी आ गई है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बस वीडियो को प्यार दीजिए, भरपूर देखिए, ठीक, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि अब महाराज रावण मैदान में उतर चुके हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें इन दोनों वाक्यों में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट पहचानना है। ओके लंका के साथी, तो सब्जेक्ट पहचानो। देखो सब्जेक्ट पहचानने की सबसे डेंजरस ट्रिक जो थी वो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दिया हूं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया हूं, मैं बता दिया हूं। तो चलिए आज मैं फिर से बताता हूं, ईश्वर आपके बेटे की रक्षा करे। तो जो आपके हिंदी वाक्य की वर्ब होती है, ठीक, क्रियाएं होती हैं, उसमें हम कौन शब्द से प्रश्न करते हैं, कौन शब्द लगाकर जो उत्तर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक। तो क्या इसमें क्या है, इसका वाक्य ईश्वर आपके बेटे की रक्षा करे, तो रक्षा करना क्या होता है, वर्ब है। रक्षा करना क्या है, वर्ब है, ठीक। अब इसमें देखो लंका के वीर, कौन शब्द से प्रश्न करो, कौन रक्षा करे, ठीक। देखो क्या मैं लिख रहा हूं, कौन रक्षा करे, तो उत्तर क्या मिलेगा, ईश्वर। तो उत्तर जो मिलेगा यही आपका कर्ता है इस वाक्य में, ठीक लंका के वीर। कौन रक्षा करेगा, ईश्वर। तो क्या हो जाएगा, ईश्वर आपका क्या है, कर्ता है। ओके, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, क्लियर। यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ईश्वर, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है लंका के वीर, ईश्वर। अब देखो ये वाला जो नीचे वाला सेंटेंस है, ईश्वर करे आप जीवन में सफल हो, तो कौन सफल होगा, देखो कौन सफल होगा, कौन सफल होगा, तो उत्तर क्या, कौन सफल हो, उत्तर क्या मिलता है, आप सफल हो, ठीक। उत्तर क्या मिला, आप सफल हो। तो आप इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता। यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस में कर्ता क्या है, आप है, सब्जेक्ट आप है, और पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ईश्वर है। तो नीचे वाला रूल्स क्या कर रहा है, यदि वाक्य का कर्ता गॉड हो तो उसकी अंग्रेजी मे गॉड से लिखते हैं, तो इसको मे गॉड से लिखेंगे और इसको केवल मे से लिखेंगे। तो ध्यान से सुन लो ये बात हमारी लंका के साथी आप सभी, कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट जो है कर्ता ईश्वर रहेगा उसकी अंग्रेजी इंग्लिश वाले वाक्य में मे गॉड से लिखी जाएंगी, और जिस वाक्य में ईश्वर कर्ता ना हो तो उसको केवल मे से ही लिखेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर? जी हाँ, क्लियर आपकी ये बात। ध्यान से सुन लो लंका के साथी, इतनी बात क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक। इतनी बात क्लियर। ओके, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करो लंका के साथ ही, ईश्वर आपके बेटे की रक्षा करे, तो मे हो जाएगा मे गॉड। अब क्या हो गया, रक्षा करें, किस, प्रोटेक्ट, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन। ओके लंका के वीर, क्या हो जाएगा, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन, ईश्वर आपके बेटे की रक्षा करे, यानी कि भगवान आपके बेटे की रक्षा करे। जैसे हम कहीं जाते हैं,
आपके जो पुरखा पुरनिया है लंका के वीर, वो आशीर्वाद देते हैं ना कि कल्याण मस्तु विजयी भव तथास्तु, आप जीवन में सुखी हो, तो ईश्वर करे आप जीवन में सुखी हो। तो उसमें क्या मे गॉड नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट आप है, ठीक। कौन सुखी हो? आप सुखी हो। तो इस तरह सब्जेक्ट पहचानते हैं, ठीक है। चलिए एक वीडियो अभी बना देंगे और अपलोड हो जाएगी चैनल पे, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ठीक। अब क्या, ईश्वर करे आप जीवन में सफल हो, तो हमने क्या बताया, कौन शब्द लगा के प्रश्न करो, कौन सफल हो? आप। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आप, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसमें, मे गॉड नहीं लिखा जाएगा। क्यों गॉड नहीं लिखा जाएगा? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आप है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ मे यू सक्सेज, मे यू सक्सेज इन लाइफ, मे यू सक्सेज इन लाइफ। ओके लंका के वीर, मे यू सक्सेज इन लाइफ, ईश्वर करे आप जीवन में सफल हो, मे यू सक्सेज इन लाइफ। ओके लंका के साथ ही, ईश्वर आपके बेटे की रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन, ईश्वर करे आप जीवन में सुखी सफल हो, तो मे यू सक्सेज इन लाइफ। तो मे गॉड कहाँ पे लिखना है और कहाँ पे मे लिखना है, इन दो बातों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप। तो ये जो है कंफ्यूजन मैं दूर कर दिया आपका। तो जिसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, ईश्वर रहेगा, उसमें मे गॉड से लिखेंगे, और जिसमें ईश्वर नहीं रहेगा तो उसको मे से ही लिखेंगे सिर्फ। चलिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ,